फंक्शन सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कैर फंक्शन, कोड फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। ये अगर फाइल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहां से प्लसेज कम्युनिटी सर्च करोगे और वहां से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। सो एग्जांपल देखते हैं। सो गाइज एक्सेल में जितने भी स्पेशल करेक्टर्स या लेटर्स या न्यूमेरिक्स नंबर है, इस सब का एक स्काई वैल्यू है और इसी से एक्सेल जानती है। एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ये, मेरे को नहीं पता इसका स्काई वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू कोड। ये लीजिए, तो स्मॉल ए का जो नंबर है स्काई वैल्यू 97 है। सपोज मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो इसका 65 है। अगर मेरे पास 65 नंबर है और मेरे को ये पता करना है कि 65 पे कौन सा करेक्टर है, तो इसके लिए आप यूज करोगे इक्वल्स टू कैर, सेलेक्ट करिए इंटर। अगर आपको इस तरीके से नंबर्स आप एक दे रहे हैं सीरीज में, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1 से लेके अराउंड 171 तक, और मेरे को ये देखना हर एक नंबर पे कौन कौन से करेक्टर्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कैर। इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग और नीचे तक आप इसे ड्रैग कर दीजिए डबल क्लिक करके। ये लीजिए, ये सारे स्पेशल करेक्टर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल्स, ये सब आ गए आपके। ओके, अगर आप कैपिटल लेटर की बात करें तो 65 टू 90 तक आपको कैपिटल में लेटर मिलेगा। ओके, सो ये तो रहा गाइस करेक्टर, कैर एंड कोड का डिफरेंस। अब आपको ये समझना है कि इसका यूज कहाँ पर है, तो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। मेरे को ना एक यूनिक आईडी क्रिएट करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं PIS01 और आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये भी आपका एक यूनिक आईडी हो गया। दूसरा एक और मैं यूनिक आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे इसमें आप देखेंगे तो PIS 0 तक सेम है, बस लास्ट का नंबर चेंज होता हुआ है 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि 5 डिजिट का एक यूनिक आईडी क्रिएट करूँ, बट ऊपर से नीचे वाले आईडीज का दूर दूर तक कोई रिलेशन न रहे। कुछ इस तरीके से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज बिटवीन का। इसमें होता है बॉटम नंबर मैंने दिया 65 एंड टॉप नंबर दिया 95। तो क्या करेगा, 65 टू 90 में नंबर देगा मेरे को। अब इस नंबर्स को मैं कैर के अंदर डाल देता हूँ, तो 65 टू 90 के बीच में जो भी नंबर मिलेगा उसके कैरेक्टर दे देगा मेरे को, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, एंड लगा के आप इसे पेस्ट कर दीजिए। लेट से मेरे को 3 टाइम लेटर चाहिए, ये ले लीजिए, और 2 टाइम न्यूमेरिक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे एंड लगा कर एंड बिटवीन यूज करिए, 11,9 और आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये भी आपका एक यूनिक आईडी जनरेट हो गया, पर इन दोनों में डिफरेंट है। अब देख रहे हैं ऊपर वाला आईडी है जो VYE से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे वाला OBK से स्टार्ट हो रहा है। जनरली कॉर्पोरेट्स में कुछ स्कीम्स चलाते हैं तो इस तरीके से आईडी या पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आईडी जनरेट करते हैं वो, ना कि इस तरीके से। एग्जाम्पल दोनों ही आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हो आप। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। आपके पास अलग अलग सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे देखा जाए तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, और एक सेल में देखे आना आपको इन सारे सेल्स की वैल्यू को। ओके गाइज, आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कैर 10 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। अगेन एंड दे दीजिए, इसके बाद इस सेल को ले लीजिए, इसके बाद अगेन आपको इंटर मारना है, तो एंड करके कैर में 10 पास कर दीजिए, अगेन एंड, आप इसको रेफरेंस ले लीजिए एंड अगेन कैर 10 पास कर दीजिए और दिस वन हिट इंटर। आपको लग रहा होगा ये तो एक्सेल में आया, नहीं गई। जब आप होम पे जाओगे और रैप पे क्लिक करोगे यहाँ पे ना, ये लीजिए, ये अलग अलग, ये अलग अलग लाइन में सेपरेटली हो गया। कैसे हुआ देखिए, आपका क्वेश्चन होगा कि बार बार मैं ये कैर 10 क्यों लिख रहा था। देखिए, कभी भी जब एक सेल में आपको इंटर मारना हो, मैं F2 करके एडिट कर रहा हूँ और अल्ट इंटर मार रहा हूँ, और इसका मेरे को कोड पता करना हो, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कोड। ये लीजिए 10 जनरेट हुआ। मैंने क्या किया, अल्ट इंटर किया, तो अल्ट इंटर करने से क्या होता है, एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है सेल के अंदर, और उस पैराग्राफ का जो कोड जनरेट होता है वो होता है 10। और आपको सेम इंसिडेंट करना है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है आपका, कैर, जो मैंने बताया। तो मैंने यहाँ पे बोला कि हर एक वर्ड के बाद एक अल्ट इंटर करना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे अल्ट इंटर तो हम कर नहीं सकते, बट हमने कैर पास कर दिया। तो क्या करेगा, अल्ट इंटर करेगा। अब क्वेश्चन था
कि ये अल्ट इंटर हो तो क्या, बट अभी अगर आप देख रहे थे तो ये एक ही लाइन में दिख रहा था इस तरीके से। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, हर एक वर्ड के बाद इसने ब्रेक हुआ। ओके, एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में आपके पास में ये डेट है और आप इसे मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आपने बोला फॉर्मेट टेक्स्ट में ट्रिपल M, हिट एंटर एंड डबल क्लिक, दैट इट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर साथ में ईयर भी चाहिए तो आप यहाँ पे -YY दे दीजिए, और फुल में चाहिए तो 4 टाइम Y दे दीजिए, तो ईयर भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 में देखिए, आपके पास ये चेक नंबर है, इसे कोई चेक नंबर पड़ेगा नहीं, बेसिकली चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है गाइज, शुरू के जो नंबर्स हैं ना वो दिख नहीं रहा। तो शुरू का नंबर्स क्या है, लाइक 0। किसी भी नंबर में ना एक्सेल का एक बिहेवियर है, अगर आप किसी भी नंबर से पहले अगर आप कोई 0 लिखते हैं और उसके बाद कुछ नंबर लिखते हैं तो वो 0 विजिबल नहीं होता है। ओके, तो ऐसा मान के चलिए ये चेक नंबर में 3 टाइम 0 था सुबह बिगनिंग एंड पे शुरू में, लाइक, और उसके बाद 3 नंबर थे और आपको दिखाना है 6 डिजिट में। तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे देंगे 6 टाइम 0 एंड आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो जहाँ पर पूरा नंबर है उसमें कुछ नहीं करेगा, जहाँ पर जो भी नंबर्स कम होगा बिगनिंग एंड पे वो 0 ऐड कर देगा। ओके, एग्जाम्पल 6 देखिए, आपके पास ये अकाउंट नंबर है और इस तरीके की इस फॉर्मेटिंग्स में लेके आनी है। तो इसे कैसे करेंगे, डिलीट करिए, टेक्स्ट फॉर्मूला अगेन यूज करिए, फॉर्मेट में बोलिए हैज, 4 टाइम हैज, इसके बाद आपको डैश चाहिए था, इसके बाद अगेन आपको डैश चाहिए था, ये लीजिए और आप इसे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखिए, आपके पास ये परसेंटेज है और यहाँ पे टाइम है और उसके साथ में कुछ लेटर ऐड करना है, जैसे परसेंटेज ग्रोथ कॉलन, इस तरीके से। तो कहीं अब देखिए ज़रा, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा परसेंटेज ग्रोथ सेमीकोलन एंड करके, जैसे मैं इसे ज्वाइन करूँगा इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और आपको सेम फॉर्मेट्स में चाहिए। तो इसका फॉर्मेट्स क्या, ये पता करने के लिए आप Ctrl+1 प्रेस करोगे, कस्टम में आ जाइए और यहाँ से इस फॉर्मेट्स को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल से, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। एंड ये जो आपने नंबर लिया है इसको आप टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर डाल दीजिए, कॉमा डबल इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर इस फॉर्मेट को रखिए, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। इसी तरीके से टाइम है और क्लास टाइम कॉलन और ये टाइम आ जाना चाहिए। तो अगेन मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, क्लास टाइम स्पेस कॉलन डबल इम्पोर्टेड कॉमा एंड दिस वन, ये फिर से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे अगर टाइम की फॉर्मेट में चाहिए तो आप Ctrl+1 प्रेस करके जाएंगे, यहाँ पर Ctrl+C कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर आप B5 टेक्स्ट के अंदर डाल दीजिए, B5 को एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस फॉर्मेट में कर दीजिए, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। ओके, एग्जाम्पल 8 में देखिए, आपके पास डेट है टाइम है और दोनों को एक साथ रखना है। अगर आप दोनों को दिस वन प्लस दिस वन करते हैं ना तो ऐसे आ जाएगा आंसर। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले कॉन्कैटिनेट, मैंने कहा दिस वन, बीच में डैश ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखा, बट ये तो आपको क्या चाहिए सेम फॉर्मेट में और ये भी चाहिए सेम फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे मैं यूज करूँगा टेक्स्ट एंड आप यहाँ पे यूज करिए डबल डी, आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं, ट्रिपल M क्योंकि मेरे को शॉर्ट लेटर में दिखाना है मंथ, एंड डबल Y डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये आपका हो गया डेट। टाइम का भी इसी तरीके से लिखेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ आ जाएंगे और ये फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C एस्केप कर दीजिए, ये जो फॉर्मेट है टेक्स्ट के अंदर डालिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा पेस्ट इट, क्लोज, हिट एंटर, डबल क्लिक, ये लीजिए, ये दोनों आपके आ गए। यहाँ पर जो मैंने डैश दिया है इसकी जगह आप स्पेस भी दे सकते हैं, सिर्फ स्पेस। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। परफेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 6 इससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखिए और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।